प्यारे बच्चों, कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तक में आपका स्वागत है और हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 की पुस्तक। आइए प्रारंभ करते हैं। आइए अब हम आज प्रारंभ करते हैं पाठ नंबर 16 जो है शब्द रूप, वर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम लेते हैं कारक चिन्ह, जिसमें आता है कारक, विभक्ति और चिन्ह। तो हमने लिया कर्ता। कर्ता प्रथमा है, ने के साथ प्रयोग होता है। कर्म द्वितीय होता है जो को के साथ प्रयोग होता है। करण हमेशा तृतीय विभक्ति में आता है, से और के द्वारा। इसी प्रकार संप्रदान चौथे नंबर पे, चतुर्थी के लिए। अपादान का प्रयोग होता है पंचमी विभक्ति में, से अलग होने के लिए इसका प्रयोग होता है। और संबंध हमारा षष्ठी विभक्ति में आता है, जिसमें का, के, की, रा, रे, री का प्रयोग होता है। अगर आप अधिकरण की बात करें तो वह सप्तमी विभक्ति होती है, जिसमें में, पर और ऊपर का प्रयोग होता है। और संबोधन हमारा संबोधन विभक्ति होती है अष्टमी विभक्ति, जिसमें हे, हो, भो, अरे का प्रयोग होता है। आइए अब हम देखते हैं संज्ञा शब्दों के रूप। पुल्लिंग को लेते हैं, दैट इज मैस्कुलिन जेंडर। जिन शब्दों के समान अन्य शब्दों के रूप के चलते हैं, उन रूपों को लिखने के बाद कोष्ठक में उनके साथ लगने वाला प्रत्यय भी दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि उस प्रकार के सभी शब्दों के अंत में वह प्रत्यय लगेगा। अतः ऐसे अन्य शब्दों के अंत में दिए हुए वाक्य में प्रत्यय लगाकर रूप बनाएं। तो पहले हम लेते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द राम। राम, अ से एंड हो रहा है, एंडिंग मैस्कुलिन वर्ड रामा। विभक्ति हमारी प्रथमा विभक्ति में एक वचन आएगा रामः, द्वितीय वचन में आएगा रामौ, औ की मात्रा। बहुवचन में आएगा रामः, अह आता है इसमें। इसी तरह द्वितीय विभक्ति में रामम, तो अम की आवाज आती है। द्वितीय विभक्ति में औ की आवाज आती है। और बहुवचन में हमारी रामान अर्थात आन की आवाज आती है। तृतीय अर्थात रामेण, एन एक वचन में आएगा। रामाभ्याम में अभ्याम द्वितीय वचन में आएगा। और रामई, आई बहुवचन में आएगा। चतुर्थी विभक्ति में रामाय अर्थात आय की आवाज आ रही है एक वचन में। द्विवचन में रामाभ्याम, अभ्याम। और बहुवचन में रामेभ्य अर्थात एभ्य। और पंचमा में रामात, आत की आवाज। रामाभ्याम अर्थात आभ्याम की आवाज। रामेभ्य अर्थात एभ्य की आवाज। और हमें यह ध्यान रखना है कि र और स के बाद न का ण हो जाता है। और विशेषतः बालक, सूर्य, जनक, खग, कृष्ण, वीर, छात्र, शिष्य, जिसमें ये सब नर, मूषिका, शूक आदि अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। और ये सभी शब्द हमारे राम के समान ही लिखे जाते हैं। अब आते हैं ईकारांत पुल्लिंग। हरि लेते हैं, गॉड। यहाँ हरि ई की आवाज आ रही है। एंडिंग वर्ड में हरि ई आ रहा है। इसकी विभक्तियां हमारे पास प्रथमा विभक्ति में हरि ही, तो ई ही आता है एक वचन में। हरि तो ई आता है द्विवचन में। और बहुवचन में हरियः, अह की आवाज आती है। द्वितीय में हरिम, तो इम आता है एक वचन में। द्विवचन में हरिभ्याम, इभ्याम आता है। और बहुवचन में हरिभी, तो इभी की आवाज आती है। चतुर्थी विभक्ति में हर्ये, अये। इसी तरह हरिभ्यासिम, इभ्याम की आवाज आती है। और बहुवचन में हरिभी, इसका मतलब इभ्य की आवाज आ रही है। अब हम पंचमी विभक्ति में आते हैं। हरे, तो एह की आवाज है। हरिभ्याम में इभ्याम की आवाज है। और हरिभी में ईभी की आवाज है। ये द्विवचन हुआ और यह बहुवचन हुआ। षष्ठी विभक्ति का एक वचन हरे, तो एह की आवाज आई। इसी तरह हर्योह में अयो की आवाज आई।
जो द्विवचन होगा और बहुवचन में हरिणाम तो ईणाम की आवाज आती है। सप्तमी विभक्ति में हरो औ की आवाज आ रही है, हरियो अयो की आवाज आ रही है और हरीशु जो बहुवचन में है उसमें ईशु की आवाज आ रही है। और संबोधन में हे राम ए की आवाज, हे हरि ई की आवाज, हे हरियः अयः की आवाज। और हमें ध्यान रखना है मुनि, कवि, विधि, रवि, गरी, कपि आदि इकारांत पुल्लिंग शब्दों में रूप हरि के समान ही लिखे जाएंगे। इसके बाद हम लेते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत पुल्लिंग शब्द में गुरु ऊ की आवाज आ रही है, एंडिंग मैस्कुलिन वर्ड इज ऊ। तो प्रथम विभक्ति में हमारा गुरु हु, फिर द्वितीय विभक्ति में गुरु और बहुवचन में अवह आता है तो गुरुवह हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति में एक वचन में गुरुम की आवाज, द्विवचन में गुरु की आवाज और बहुवचन में गुरून तो ऊन की आवाज आएगी। इसी तरह तृतीय विभक्ति में गुरुणा अर्थात उना, गुरुभ्याम अर्थात उभ्य और गुरुभी अर्थात उभी जो बहुवचन में आएगा। चतुर्थी विभक्ति में गुरुवे अवे की आवाज, गुरुभ्याम तो उभ्याम की आवाज, गुरुभ्य तो उभ्य की आवाज। और हम पंचमी विभक्ति में आते हैं तो गुरोहो ओह की आवाज एक वचन में, गुरुभ्याम में द्विवचन तो उभ्याम की आवाज आई और गुरुभ्य में उभ्य की आवाज। षष्ठी विभक्ति हमारा होता है गुरोहो गुरुवोह गुरुणाम और सप्तमी विभक्ति में आता है गुरऊ गुरुवऊ गुरुषु। अब आपने ध्यान रखना है विष्णु, भानु, प्रभु, पशु, शत्रु, विभु आदि जिसमें छोटे ऊ की आवाजें आ रही हैं, उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी गुरु के समान ही लिखे जाते हैं। इसी प्रकार आप आगे के रूपों का भी अध्ययन करेंगे। यहाँ हमारे पास नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन है जिसका अंत में न आ रहा है और फिर हमारे पास स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर के भी कुछ रूप दिए हुए हैं, तो इनका आप अध्ययन स्वयं करेंगे। धन्यवाद। आशा है आपको सबको पाठ समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।